हाय एवरीवन, वेलकम टू कश्यप एजुकेटर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। इससे पहले टॉपिक में हमने गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया है। सबसे पहले हम उन्हीं परिभाषाओं का रिवीजन करेंगे। गोलीय दर्पण से शुरुआत करते हैं। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसकी परावर्तक सतह अंदर या बाहर की ओर वक्रित होती है तथा दूसरी सतह पर पारे, चांदी या एल्युमिनियम की पॉलिश करके आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। और गोलीय दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित हो या अंदर की ओर धंसी हो, अवतल दर्पण कहलाता है। और अवतल दर्पण के उभरे हुए साइड पर या उभरी हुई सतह पर पॉलिश होती है। और अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि यह आने वाली प्रकाश किरणों को सिकुड़ता है, इकट्ठा करता है। और अवतल दर्पण में जो है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र मुख्य फोकस परावर्तक पृष्ठ के सामने होते हैं। और अवतल दर्पण जो है वास्तविक और आभासी यानी कि छोटा और बड़ा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। और अब आ गया उत्तल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित या बाहर की ओर उठा हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और इसकी अंदर की ओर वक्रित साइड पर पॉलिश होती है। और उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि यह आने वाले प्रकाश किरणों को फैलाता है। और उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग हम मोटर वाहनों में ड्राइवरों के लिए पश्च दृश्य देखने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। यानी कि गाड़ियों का जो पीछे का दृश्य देखते हैं वहाँ हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। फिर हुआ हमारा गोलीय दर्पण से संबंधित शब्दावली, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ाया था ध्रुव। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र ध्रुव कहलाता है, पीछे प्रदर्शित करते हैं। और दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। दूसरा था वक्रता केंद्र, यानी कि गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के किसी खोखले गोले का भाग है। उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर हुआ वक्रता त्रिज्या, यानी कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले कांच के गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फिर आया मुख्य अक्ष, यानी कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर मुख्य फोकस का गोलीय दर्पण में आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। फिर फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या /2। फिर आया द्वारक किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास द्वारक कहलाता है। तो आइए आगे चलते हैं और शुरू करते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, यानी लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय ए स्फेरिकल मिरर। पहला नियम है गोलीय दर्पण के, ये हमारा गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पण के
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम हो गया कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में तो हम लिख सकते हैं गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में यानी पहला नियम हो गया गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसको हम फिगर के द्वारा और समझते हैं। सपोज डैट ये हमारा जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होती है और पीछे साइड में पॉलिश की हुई होती है। अवतल दर्पण में जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये हमारा फोकस है। जब गोलीय दर्पण यानी कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी, दर्पण से परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से जाती है, मुख्य फोकस से जाती है। उत्तल दर्पण में क्या होगा? ये हमारा उत्तल दर्पण है। सपोज डैट जिसकी परावर्तक सतह, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होती है और दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है, वह उत्तल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण में जो है वक्रता केंद्र और फोकस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होते हैं। इसमें जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी,
मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी, दर्पण से टकराएगी, उसका परावर्तन होगा और ऐसे वो परावर्तित हो जाएगी। हम इसको आभासी रूप से पीछे फोकस पर जाकर मिलाते हैं। ऐसे जब यह किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, जैसे कि हमने यहाँ दिखाया है। तो पहला नियम है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है अवतल दर्पण में, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। यह मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। ये हमारा पहला नियम हो गया। ये हमारा पहला नियम हो गया। दूसरा नियम की चर्चा करते हैं। दूसरा नियम क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो वह वापस उसी मार्ग में लौट आती है। यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दूसरा नियम लिख सकते हैं नंबर 2, यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर लौट आती है। वापस उसी मार्ग पर लौट आती है। जैसे हम इसको फिगर के द्वारा फिर समझेंगे। जैसे जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता किरण केंद्र से होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। उत्तल दर्पण में यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, यानी कि ये किरण वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, दर्पण से टकराई, क्या हुआ, उसी मार्ग पर लौट गई। लेकिन हमने यहाँ आभासी रूप से यहाँ इसको वक्रता केंद्र पर मिला रखा है। क्योंकि दर्पण से जब प्रकाश किरण आती है तो हमेशा दर्पण के सामने से आती है। दर्पण से जब ये टकराएगी और टकरा के उसी मार्ग पर लौट जाएगी, जिसको हम आभासी रूप से वक्रता केंद्र पर मिलाते हैं। जैसे फिगर के द्वारा भी समझते हैं। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी होती है और पीछे उभरे हुए सतह पर पॉलिश की जाती है। ये इसका ध्रुव है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये मुख्य फोकस हो गया। अब क्या होगा कि यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से जाती है
उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। उत्तल दर्पण में जब भी प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होगी तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सामने से आपतित होती है। दर्पण उत्तल दर्पण के ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। जब इस पर प्रकाश किरण आपतित होगी, ऐसे आएगी, वक्रता केंद्र की ओर जाएगी, ऐसे वो दर्पण से टकराएगी। दर्पण से जैसे टकराएगी वैसे ही उसका परावर्तन हो जाएगा और जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। इसको हम आभासी रूप से ऐसे वक्रता केंद्र पर मिला देते हैं, वक्रता केंद्र पर मिला देते हैं। दूसरा नियम यह है कि यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है। जैसे यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, दर्पण से उसका परावर्तन हो गया तो जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में जब प्रकाश किरण दर्पण से टकराएगी तो जिस मार्ग से टकराएगी उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। कब? जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जा रही हो। दूसरा नियम ये हो गया। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ लिख सकते हैं, यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम ये हो गया। यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसे एक फिगर के द्वारा फिर समझते हैं। जैसे ये हमारा अवतल दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होती है और पीछे साइड में पॉलिश की हुई होती है। ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया यानी कि सी, ये वक्रता केंद्र हो गया और यहाँ फोकस हो गया। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस दर्पण के सामने स्थित होते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होते हैं। इसमें जब यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात
वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है, यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल दर्पण में ये उत्तल दर्पण है हमारा, इसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होती है और पीछे दबे हुए साइड पर पॉलिश की हुई होती है। ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। यहाँ इसका ध्रुव है और इसका वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होते हैं। इसमें जब प्रकाश किरण इसके मुख्य फोकस की ओर जाएगी, मुख्य फोकस की तरफ जाएगी, दर्पण से टकराएगी, दर्पण से टकराने के बाद इसका परावर्तन होगा और यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। हम इसको पीछे साइड में ऐसे डॉट 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 करके मिला देते हैं। उत्तल दर्पण में ये होगा कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी प्रकार यहाँ कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस की तरफ जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर हम इसको डॉट 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 करके फोकस पर मिला देते हैं। तीसरा नियम यह हो गया। चौथा नियम, चौथा नियम क्या है? चौथा नियम है, फिगर बनाते हैं पहले। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित हो और पीछे उभरे हुए साइड पर या सतह पर पॉलिश हो। ये इसका ध्रुव हो गया। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को या केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसका जो वक्रता केंद्र होता है दर्पण के परावर्तक पृष्ठ और के आगे स्थित होता है। इसमें जो प्रकाश किरण आएगी तो होगा क्या कि इसमें प्रकाश किरण जब आएगी दर्पण के ध्रुव से टकराएगी तो जिस कोण से वह आपतित होगी उसी कोण से वह परावर्तित हो जाएगी। परावर्तन के नियम के अनुसार उत्तल दर्पण और बनाते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित और अंदर दबी हुई साइड पर या सतह पर पॉलिश की हुई होती है। ये इसका ध्रुव हो गया और इसके वक्रता केंद्र और फोकस परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होते हैं। कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो वह जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर जिस कोण से आपतित होती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। देखिए, यदि कोई प्रकाश किरण है वह दर्पण के ध्रुव पर जिस कोण से आपतित होती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। आपतन कोण हो गया I
और परावर्तन कोण हो गया R। ये नियम है। इसमें क्या होगा, इसमें भी यही होगा कि यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर जिस कोण से आपतित होगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। ये आपतन कोण I, ये परावर्तन कोण R। ये अवतल दर्पण में और ये उत्तल दर्पण में। यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर जिस कोण से आपतित होती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर जिस कोण से आपतित होती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। ये 4 नियम हैं। इन चारों नियमों का प्रयोग करके हम गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनको बनाएंगे, और उनमें कम से कम हम 2 नियमों का प्रयोग करेंगे, तभी जाकर हमारा प्रतिबिंब दर्पण द्वारा बनेगा। अब ये नियम जानने के बाद यहाँ यह जानना आवश्यक है कि जब भी प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है तो वहाँ आपतन बिंदु बन जाता है, और आपतन बिंदु पर हम एक लंब खींचते हैं जिसे हम अभिलंब कहते हैं, क्योंकि दर्पण हमारा गोलीय दर्पण जो है या कोई भी दर्पण हो वो परावर्तन के नियम पर आधारित होता है। और ये जो गोलीय दर्पण है वह कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया गया है, और उस गोले के केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो जब भी हम आपतन बिंदु से इस वक्रता केंद्र पर कोई रेखा खींचेंगे या यहाँ से कोई प्रकाश किरण जाएगी तो वह दर्पण पर 90 अंश के कोण पर या दर्पण पर अविलंबवत आपतित होगी। जिस कोण से यह आपतित होगी उसी कोण से यह परावर्तित हो जाएगी। यानी कि यहाँ जब वो ये आपतित हुई तो आपतित कोण यहाँ पर इसका 0 है, तो परावर्तन कोण भी इसका 0 होगा। इसको हम एक फिगर द्वारा समझते हैं। जैसे सपोज डेट हमारे पास कांच का एक खोखला गोला है। इस गोले का जो केंद्र है, जो दर्पण हम इस गोले से काट कर बनाते हैं, इस गोले का जो केंद्र है वो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है, यानी कि C से डिनोट करते हैं। और जब भी प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है, चाहे वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो या फोकस से होकर जाए या ध्रुव से होकर जाए, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे कोई प्रकाश किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर जब आपतित होती है, कोई भी प्रकाश किरण दर्पण पर जब भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह फोकस से होकर गुजर जाती है। परावर्तन हो रहा है तो इस कंडीशन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे ये गोले का केंद्र है, यदि हम इससे यहाँ आपतन बिंदु पर एक रेखा खींचें तो इस पर अविलंब बन जाएगा, और अविलंब पर जब कोई किरण आपतित होती है, जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। इसलिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऐसा ही हमने यहाँ दिखाया है कि यदि हम उत्तल दर्पण में, सपोज डेट ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, ये उसका ध्रुव हो गया, और ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, और यहाँ फोकस हो गया। आपको बता चुके हैं कि
उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होते हैं और अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होते हैं। जब हम मुख्य अक्ष के समांतर इस पर प्रकाश किरण डालेंगे तो इसमें परावर्तन कैसे होगा, इधर से जब प्रकाश किरण आएगी दर्पण ऐसे उसका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा, यानी परावर्तित हो जाएगी। इसको हम डॉट 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 करके ऐसे यहाँ मिलाते हैं और यदि हम इस वक्रता केंद्र से यहाँ पर एक रेखा खींचें तो वह इस पर लंब होगी और यही इसमें लंब का कार्य करेगी। ऐसा ही हमने देखो यहाँ दिखाया है, ऐसा ही हमने यहाँ दिखाया है। यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो वह दर्पण से टकराती है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसमें क्या है, सपोज डेट ये कांच का खोखला गोला है जिससे काटकर हमने अवतल दर्पण बनाया है। जब ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई और यहाँ आपतन बिंदु बन गया, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है और दर्पण पर आपतित होती है तो वहाँ आपतन बिंदु बन जाता है और आपतन बिंदु पर हम एक अवलंब खींचते हैं, लंब खींचते हैं जो इसके वक्रता केंद्र पर जाकर मिल जाता है। तो इस तरह हम जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण को बराबर कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।